गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एफजे क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं एसएसटी और फिजिक्स पढ़ाता हूं और डेली संडे मोटिवेशन की क्लास। तो हम लोग कई दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी फिजिक्स की, तो आज से हम फिजिक्स में नया चैप्टर यानी स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, प्रकाश के परावर्तन से। तो इससे पहले हमने विद्युत धारा पढ़ा है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ये सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अब देखते हैं हम लोग जरा प्रकाश का परावर्तन होता क्या। इससे पहले हमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। और प्रकाश का परावर्तन दो पृष्ठों द्वारा होता है, एक तो समतल पृष्ठों द्वारा, दूसरा किसके द्वारा, गोलीय पृष्ठों द्वारा। तो गोलीय पृष्ठों द्वारा हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें जो पढ़ना है समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आपका मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूँ अपने इस फिजिक्स की क्लास में। तो अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो ज़रूर इस चैनल को, जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हमने बताया हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन प्रकाश के परावर्तन में हम जो पढ़ेंगे, जो पृष्ठ होते हैं वो समतल भी हो सकते हैं, गोलीय भी। तो हम पहले जो पढ़ेंगे समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। तो समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। पहले देखे ना है हम लोगों को क्या क्या पहले आज हम पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पढ़ना है हमें समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। तो समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे हम। प्रकाश क्या होता है और हम बातें करेंगे। प्रकाश स्रोत, ठीक है, प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे। प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के गुण, प्रकाशिक माध्यम, ठीक है, प्रकाश किरण एवं प्रकाश पुंज, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे, इतनी बातें हम करेंगे भी। फिर प्रकाश का परावर्तन, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा कौन सा होता है, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। तो पहले जो हम पढ़ेंगे परावर्तन, वो किसके द्वारा, समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है जी। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको पता रहे। हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और बिल्कुल कुछ छूटेगा नहीं। साथ में हम थ्योरी भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जितनी, यानी ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको ना यहाँ बताया जाए, और उन सारे प्रश्नों को बताया जाए जो पेपर में आ सकते हैं। और हम लोग हर न्यूमेरिकल को भी करेंगे, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। एक बार पुनः मिला लीजिए। हमें पढ़ना है पहले प्रकाश, प्रकाश स्रोत, प्रकाश के गुण, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश किरण एवं प्रकाश पुंज, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, फिर प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रतिबिंब, दर्पण और पार्श्व उत्क्रमण। पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत पढ़ना हमें आज, प्रकाश के गुण पढ़ेंगे,
प्रकाशिक माध्यम पढ़ेंगे और प्रकाश किरण एवं प्रकाश पुंज। ठीक है, हम इरेज कर दे रहे हैं, अब हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। तो पहले हमें पढ़ना है प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा आज मार्कर में स्याही नहीं है तो हम आपको ऐसे ओरली सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश ऊर्जा का और या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। या ये भी हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमें दोनों बातें बता रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों में क्या उत्पन्न करता है, दृष्टि संवेदना। अब तो प्रकाश हमने पढ़ लिया, प्रकाश क्या है। तो अगर पूछा जाएगा आपसे तो प्रकाश क्या है, तो आपको बताना है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है तो टकराकर वह क्या होता है, परावर्तित, यानी परावर्तित होकर उस वस्तु से टकराता है, फिर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हमने बातें कर ली। तो प्रकाश आपके बता रहे हैं। अब हम आगे अगला बात करते हैं, प्रकाश स्रोत। ठीक है ना। वैसे प्रकाश स्रोत दो होते हैं। ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत, इसे लुमिनस कहते हैं, सोर्सेस, और अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो हम प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे और जैसे हमने प्रकाश को पढ़ा वैसे प्रकाश स्रोत भी पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग प्रकाश स्रोत की बात कर रहे हैं, तो जो प्रकाश होता है हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। तो प्रकाश स्रोत वैसे तो मुख्यतः देखा जाए दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में जैसे सूर्य है नहीं, चंद्रमा, एक इसमें आएंगे प्राकृतिक। और कृत्रिम में जैसे मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, ये सब कौन से स्रोतों में आएंगे, जो मानव निर्मित हैं। तो यानी प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है, जो कुछ स्रोत प्राकृतिक हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं, मानव निर्मित। तो अब उसी के आधार पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के, दो। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है ना। दीप्त प्रकाश स्रोत, इसे कहते हैं स्रोत लुमिनस सोर्सेस। तो अब हम पढ़ते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे
दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में हम बात करते हैं सूर्य बल्ब यानी विद्युत बल्ब और तारे आदि। ठीक है ना। तो प्रकाश स्रोत हमने बताया है, जो प्रकाश हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, वो स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? दीप्त और अदीप्त। और जैसे ही प्रकाश स्रोत जैसे मानव निर्मित और कुछ प्राकृतिक, तो प्रकाश स्रोत हम पढ़े दीप्त प्रकाश स्रोत, तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं वे कौन से दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं? जैसे में सूर्य, विद्युत बल्ब और तारे, और इन्हें लुमिनस कहा जाता है। अगला होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? हम ऐसे ही बता दे रहे हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, हम एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करने पर क्या करते हैं? चमकते हैं। ठीक है ना। तो ये पता रहे आपको। तो दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर क्या करते हैं? चमकते हैं। तो उन्हें हम कौन से कहेंगे? या प्रकाश प्रदान करते हैं, तो उसे हम कहेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत में जैसे चंद्रमा आएगा। ठीक है ना। चंद्रमा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर क्या करता है? चमकता है। तो ये आपको पता रहे। आगे और भी हम बातें करते हैं। ठीक है ना। तो ये पता रहे अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, एक बार हम पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं या चमकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अदीप्त। जैसे हमने बताया चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर क्या करता है? चमकता है। ठीक है। आगे हम ने पढ़ा प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत पढ़ लिए हमने। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम टॉपिक वाइज बता दे रहे हैं, प्रकाश के गुण हम पढ़ेंगे। इसके बाद प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम के बाद प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज। इसके बाद हम प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना। अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम और भी टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है ना। तो अब आगे हम बात करते हैं, ये आपको पता हो गया होगा, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट। तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश पहला गुण होता है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है जी। तो पहला प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। अगला दूसरा है साधारणतया प्रकाश सरल
रेखा में गमन करता है। कौन सी रेखा में? सरल रेखा में। तीसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है। आगे चौथा, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है। अभी हम सारे पॉइंट्स को समझा रहे हैं। अगला हम पढ़ते हैं पांचवा है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है। जैसे कांच से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकता है। ठीक है ना, ये पता रहे आपको। अगला है छठवां, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। ठीक है ना, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती हो। ठीक है ना। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है ना। और भी बाकी पॉइंट्स हैं। सातवां होता है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है। ठीक है ना। बाकी 2 गुण और हैं, ये 7वां रहेगा, सॉरी 2 गुण और हैं, उन 2 गुणों को भी हम बता दें तो 8वां हम यहाँ लिख दे रहे हैं। 8वां, जब प्रकाश, चलिए हम बोल दे रहे हैं ना। ठीक है। अब हम प्रकाश के गुण को बारी बारी आपके सामने रख रहे हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। ठीक है ना। आज हमने प्रकाश पढ़ा है, प्रकाश स्रोत पढ़ा है, प्रकाश के गुण अभी पढ़ रहे हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में आएगा प्रकाशिक माध्यम। ठीक है। चलिए हम लोग एक बार प्रकाश के गुणों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो प्रकाश, पहला जो गुण होता है प्रकाश का, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। ये पता रहे हमें।
साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश कौन सी रेखा में? सरल रेखा में। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। पूछा जाए प्रकाश कौन सी तरंगों के रूप में गमन करता है, तो पता रहे प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इनको गमन करने के लिए या संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आगे, तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है, परंतु वह पारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकता। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है आपको पता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होता है। 8वां वाला होता है जब प्रकाश, हम बोल दे रहे हैं 8 वाला प्रकाश का गुण, तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। ये पता रहे आपको, जब प्रकाश किसी, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है या प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। और दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना? 8000 एंगस्ट्रॉम या 7800 कहीं कहीं दिया रहता है, ठीक है ना। तो आपको पता रहे, तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं 7800 भी दिया रहता है, तो उसको भी हम मान लेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर आप सबको इंट्रोडक्शन वीडियो था एक, खैर आप सबको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक करना है। जो लोग लाइक नहीं किए शेयर किए। अब आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लासेस मिलते रहे, थोड़ा कुछ दिनों से समस्या था इसलिए हम नहीं दे पा रहे थे, इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहेंगे। लेकिन आपको हर रोज़ अब SST की क्लास, फिजिक्स की क्लास ज़रूर मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर, और एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो आप सब चैनल को सपोर्ट करें, यानी और भी लोगों को शेयर करें जिससे उनको भी पता चले, ठीक है ना, उनको भी फ़ायदा हो। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। धन्यवाद आप सबको।